दोस्तों, राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही पढ़ना चाहिए। बाकी आम इंसानों को, या फिर आप कह लो कि आप इन्फ्लुएंसर हो या कोई और फील्ड में काम करते हो, तो आपको राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। आपका काम है, आप जिसे पसंद करते हो उसे चुनिए, वोट दीजिए और फिर आपका काम खत्म हो जाता है। ये काम 2014 के पहले तक ऐसा ही था, लेकिन जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए वैसे ही इस देश में सब कुछ ऐसा लगने लगा कि गलत होने लगा। ये वो लोग कहने लगे गलत जो 70 सालों तक बैठकर सत्ता की कुर्सी पर गलत ही कर रहे थे। भ्रष्टाचार, ये वो, बम धमाके हो रहे थे, सारी चीजें हो रही थी। लेकिन उसके बाद अब ऐसे से इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें पैसे देकर ये सारी चीजें करवाई जा रही है। ये आरोप लग रहा है कुणाल कामरा के ऊपर, जो कि जिन्हें लोग कॉमेडियन कहते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को सिर्फ सड़क छाप कॉमेडियन कहता हूं, जो अपनी कॉमेडी का इस्तेमाल, हालांकि उसकी कॉमेडी में कभी हंसना भी नहीं आता है, गलती से भी हंसना नहीं आता है, ये सिर्फ पैसे देकर ही काम करवाए जाते हैं। अब कुणाल कामरा का राजनीति से क्या लेना देना है, लेकिन उसकी कॉमेडी में सिर्फ मोदी, बीजेपी यही दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। बाकी वो किसी की बुराई नहीं करता है, चाहे राहुल गांधी हो या आम आदमी पार्टी का या ममता या कोई भी हो, कभी किसी की बुराई नहीं करेगा। तो ये भाई साहब ने जो कांड किया, उसके बाद जहां पर ये शो हुआ था वहां पर होटल में तोड़फोड़ की गई। तो अब जो इनके समर्थक हैं या पॉलिटिशियन है, वो कह रहे हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज है कि नहीं, कुणाल कामरा के साथ गलत हो रहा है, कुणाल कामरा को परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, कहां से परेशान किया जा रहा है? जब कंगना रनौत का घर तोड़ा गया था, जब ऑफिस तोड़ा गया था, कुणाल कामरा को तो अभी तक घर भी नहीं तोड़ा गया है, ना ही उसकी कुटाई की गई है। उसके बाद भी मतलब संविधान खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। तो कुणाल कामरा ने जो किया उसका यहां राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। आप सीधे एक उप मुख्यमंत्री को गद्दार कह रहे हो। किस बेसिस पे कह रहे हो? राजनीति में ऊपर नीचे होते रहता है। जो जिस पार्टी से बोल रहे हो वो पार्टी कभी बीजेपी के साथ भी थी, क्या आप उसे भी गद्दार कहोगे? तो पार्टियों का काम है जोड़ना तोड़ना, इससे मिलना उससे मिलना। उससे हम जैसे लोगों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आज कोई बीजेपी से जुड़ा है तो कल अलग हो जाएगा, कल कोई कांग्रेस से जुड़ा है तो वो उससे अलग होगा, जुड़ेगा, ये काम अलग है। लेकिन ये काम कुणाल कामरा के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं कि पैसे लेकर किया गया है, जानबूझकर किया गया है। तो वहां पर सिर्फ होटल में तोड़फोड़ की गई है। कुणाल कामरा के साथ कोई न मारपीट हुई न तोड़फोड़ की गई, लेकिन फिर भी लोकतंत्र खतरे में आ गया है। लोग कह रहे हैं, इनके चाहने वाले, कि भाई गलत हो रहा है कुणाल कामरा के साथ। हंसल मेहता कह रहे हैं कि 25 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे फिल्म के एक डायलॉग को लेकर मेरे ऑफिस में यही पार्टी के लोग आए थे, 20-25 लोग, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी, मुझे घुटनों कर बल बैठाकर माफी मंगवाई, मेरे मुंह पर कालिक पोती थी और तरह तरह के लेटर लिखवाए थे माफीनामे के। यह हंसल मेहता का कहना है। तो ठीक है, क्या ही बोल सकते हो। जब कुणाल कामरा के साथ ऐसा हो रहा है तो भाई गलत हो रहा है। भाई उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। क्यों बेवजह कर रहा है? ना तो न्यूज देता है ना कुछ करता है। चुपचाप सीधे अपनी कॉमेडी कर, जैसे बाकी कॉमेडियन करते हैं। लेकिन कॉमेडी के नाम पर यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर जो जो काम इस देश में करवाए जा रहे हैं, वो हम पिछले 2014 से तो देख ही रहे हैं। तो कुणाल कामरा को सपोर्ट तो बहुत मिल रहा है, कुणाल कामरा को महान ठहराया जा रहा है। लेकिन यही काम जब कंगना रनौत के साथ हुआ था, तब यही लोग कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री का अपमान करोगे, कंगना ने वही किया था, तो कैसे कंगना बच जाती। तो वही है, जब अपनी बारी आती है तो सब बुरा लगने लगता है।